अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ होगा एक मुस्बत खबर के साथ कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स जारी कर दिए हैं। ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग जारी कर दी गई है। ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल भी कर दी गई है। इस हवाले से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। IMF के बोर्ड ने 8 दिसंबर को दोनों एक साथ की मंजूरी दी थी। IMF के जारी 1.2 अरब डॉलर्स की रकम में 1 अरब डॉलर्स तौसीफ फंड फैसिलिटी जबकि 20 करोड़ डॉलर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत शामिल हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक रकम के इजरा से अदायगियों के तवाज़ुन और माहौलियाती सूरत हाल में बेहतरी आएगी। और माहिर मईशत खाकान नजीब की जानिब से IMF की किस्त को मुल्क की मईशत के लिए बेहतर करार दिया गया है। साथ ही कहा गया कि अब ज़रूरत इस बात की है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी को बेहतर बनाएं। मजीद बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जो एक हार्ड वन स्टेबिलिटी है, जिसके लिए बहुत से टैक्सेस का इजरा, बहुत सी पॉलिसी रेट को टाइट करके इकोनॉमी को स्लो करना, एनर्जी सेक्टर की जो रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइसिंग करके हमने एक स्टेबिलिटी हासिल की है, जिसमें अफरात ज़र भी बेहतर हो गई है, बैरूनी खसारा भी संभल गया है, अंदरूनी खसारा भी संभल गया है। इस सब को सीमेंट करने के लिए IMF की इंगेजमेंट जरूरी है, और वो जरूरी इसलिए है कि उसके बगैर जो हमें 25 अरब डॉलर सालाना ऑन दी एवरेज फाइनेंसिंग नीड है वो पूरी नहीं हो सकती। लोगों के लिए ये जो स्टेबिलिटी है, इससे थोड़ी सी इकोनॉमी जो है वो चल पड़ी है, एक उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग उस तरह नहीं बढ़ रही, सो दैट्स अ बिट बेटर। बट ये लम्हा फिक्रिया है कि 24 बार IMF के दर पे हैं, एक किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उसके बगैर मुल्क को स्टेबल रखना मुमकिन नहीं है। सो जो घर ठीक करने वाले, स्ट्रक्चर्स ठीक करने वाले, गवर्नेंस ठीक करने वाले, एनर्जी सेक्टर, टैक्सेशन, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, फ्रिक्शनलेस इकोनॉमी, जब तक ये सारे काम करके एक वाकई ही एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं बनाएंगे अगले 2 साल में, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, तो शायद हम उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई रियली होप वी कैन डू ऑल दिस। कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज तेजी के साथ हुआ है। कारोबार के आगाज पर 637 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह से 100 इंडेक्स 1,70,989 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, बता दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मुस्बत रहा। आज भी तेजी देखी गई है। कारोबार के आगाज पर 637 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ 100 इंडेक्स 1,70,089 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। अभी खबर यह है कि पाकिस्तानी F-16 तैयारों की सलाहियतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने लड़ाका तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मुआवनत फरोख्त करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। अमेरिका $686 मिलियन से पाकिस्तानी F-16 तैयारों को जदीद बनाने में मदद करेगा। अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की फरोख्त, खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहदाफ की तकमील में मुआवन होगी। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन में इंटर ऑपरेटेबिलिटी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अपग्रेडेशन से F-16 की सर्विस लाइफ 2040 तक बढ़ जाएगी। अपडेट करें आपको इस हवाले से, पाकिस्तानी F-16 तैयारों की सलाहियतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने लड़ाका तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मुआवनत फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। एक और बड़ा फैसला सामने आया है कि लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने आदिल राजा के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर झूठा, बेबुनियाद और बहतान ज़दा करार दिया है। आपको बता दें कि 50,000 पाउंड हर्जाने और भारी कानूनी अखराजात की अदायगी का हुक्म भी दे दिया गया। आदिल राजा फिर झूठा करार, 260,000 पाउंड फौरी अदा करने होंगे। फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर 28 दिन तक नुमाया जगह लगाने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि आदिल राजा की जानिब से जून 2022 में लगाए गए तमाम इल्जामात बिला सबूत, बेबुनियाद और सरासर झूठ पर मबनी थे। अदालत के मुताबिक इल्जामात का मकसद ब्रिगेडियर राशिद नसीर की साख को नुकसान पहुँचाना था, जिसे अदालत ने बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया। अदालत के मुताबिक आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 पाउंड उबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा को कानूनी अखराजात देने का भी हुक्म दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान मैरीटाइम बारकोड एक्सरसाइज के आखिरी रोज समंदर में ऑयल स्पिल और रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन की मशकें की जाएंगी। वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, क्या इक़दाम किए गए हैं, तफसीलात बता रहे हैं कफील अहमद। जी कफील, बताइए। जी, पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी के तहत बारकोड 2025 जो एक्सरसाइज है उसका आज आखिरी रोज़ है। और मैं पहले आपको दिखाऊं कि ये वो शिप है, कश्मीर शिप, जिसमें इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं। डीप सी की जानिब जो है वो रमा दवा हैं। और
रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस के अलावा इसमें जो है आज हैं ऑयल स्पिल, तेल के जो रिसाव अगर होता है उसको क्लीन कैसे किया जाता है, इसमें वो तमाम जो है वो मशक की जाएगी। इसके अलावा दीगर एक्सरसाइजेज हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी जो है वो बारहगुड एक्सरसाइज है, जिसके अंदर 20 ममालिक के 39 जो मंदूबीन थे वो शामिल थे, और इसमें जो अमली मशक़ें हैं उसका मुज़ाहिरा किया गया, और PMS इसमें कितना जदीद और खतूत पर जो है वो इस्तेमाल हो चुका है उसका मुज़ाहिरा किया गया। हमारे अगर हम बात करें ओवरऑल 3 दिन के दौरान डिफरेंट जो फॉरनर्स थे, अगर हम बात करें टर्किश की, चाइनीज़ की और दीगर मुल्क से आए हुए जो मंदूबीन थे, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जदीद तकाज़ों से हम आहंग है, और पाकिस्तान मेरे टाइम जो है वो अपनी जदीद सलाहियतों के तहत आगे बढ़ रहा है, और उसका अमली मुज़ाहिरा किया जाए। और अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा? जादू टोने से नहीं बल्कि मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है। कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा करते हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे, तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौक़ीर करेगा? ना जादू टूने से कोई बात होगी, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। मार्का हक हुआ उस अजीम कामयाबी जो अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से, जो आपने पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं की, कबूल फरमाई। जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपनी खून की कुर्बानी दी और अज़दी दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। क़यामत तक अपनी इस मईशत को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थी, उसको खुदा ताला के फज़ल करम से सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ यही नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया है कि दहशतगर्दी का असल खेल तो भारत खेलता है, पाकिस्तान नहीं, और हम दुश्मन का जवाब सामने आकर देते हैं, छुप कर नहीं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रियासत तैयबा और पाकिस्तान का रिश्ता अक़ीदत से बढ़कर जिम्मेदारी का है, और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का एजाज़ भी इस बार पाकिस्तान को मिला। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाज़े कर दिया कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। दिफाई मुआहिदा तारीख़ी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और कौम की नज़र में वसअत पैदा करे। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसके वर्सा का आईनी हक होता है। जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जमहूरी रिवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की जाने बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। को बताएं कि पंजाब को खूबसूरत बनाने का मिशन है। ऐसे में ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज़ की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। आपको बता दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास में ब्यूटिफिकेशन प्लान का जायज़ा लिया गया है। पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीम 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स के वर्क ऑर्डर्स जारी होंगे। इसके अलावा 88 ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। लाहौर में ब्यूटिफिकेशन के 18, सरगोदा में 6, बहावलपुर में 16, गुजरांवाला में 12 प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे। इन समेत रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में भी ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे।
उधर वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि रवां बरस पोलियो केसेस में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। मजमूई तौर पर अगर कहा जाए तो सिर्फ 30 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 19 केसेस का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। पोलियो मुहिम पर मनफी तासुर की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। ख़त्म करने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले साल पोलियो केसेस 74 थे, 74। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये कम होकर 30 हो गए। पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में पोलियो का वायरस मौजूद है और जो हमारे मेन रिजर्वायर्स हैं पेशावर ब्लॉक, कराची, लाहौर, वहाँ पर पोलियो के वायरसेस एनवायरमेंटल सैंपल में पोलियो के वायरसेस हैं। दैट मीन्स क्या कि दुश्मन मौजूद है। 19 केसेस पोलियो के केसेस खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 16 केसेस साउथ खैबर पख्तूनख्वा से, साउथ केपी से। अहम खबर आ रही है, कराची में हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान को पुलिस की जानिब से धर लिया गया है। मुलजिम ने चारों अतराफ रिहायशी इमारतों के बावजूद भी फायरिंग की है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मोहम्मद काशान मौजूद हैं। काशान, बताएगा इस हवाले से क्या सामने आ सका है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखें गुलिस्तान जौहर में नौजवान की जानिब से रिहायशी इलाके में शदीद हवाई फायरिंग की गई, जिस पर SSP ईस्ट ने नोटिस लिया है। वायरल वीडियो पर SSP ईस्ट की जानिब से SHO को मुताल्लिका शख्स की गिरफ्तारी के अहकामात कल रात गए जारी किए गए थे। गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 17 में कार्रवाई की गई है। फायरिंग जैसे खतरनाक अमल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त एहसन अली के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश मुलजिम से की जा रही है। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर यह है कि कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में कमसुन बच्चा ट्रैफिक गर्दी की नज़र हो गया है। 4 साला सुफियान टैंकर की टक्कर से जाम बहक हो गया है। पुलिस ने टैंकर के मालिक को हिरासत में ले लिया है। फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। मजीद बात करेंगे, मोहम्मद काशान ही हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें ट्रैफिक पुलिस एक जानिब कवानीन पर अमल दरामद कराने पर मसरूफ़ है, तो वहीं दूसरी जानिब हैवी ट्रैफिक से शहरियों की जाने जा रही हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। कराची में एक और बच्चा जो है वो हैवी ट्रैफिक की हादसात की नज़र हो गया। इस वक्त मैं मोमिनाबाद थाने में मौजूद हूँ। रात गए फरीद कॉलोनी के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें मासूम बच्चा सुफियान जो है इस कातिल टैंकर की टक्कर से जो बच्चा जहाँबाग हो गया है। इस वक्त अगर कैमरामैन सईद कमाल आपको ये मनाजिर दिखाएँ को ये जो इसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है वो बलोचिस्तान लसबेला की नंबर प्लेट है। बलोचिस्तान की रजिस्टर जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं वो कराची में चल रही हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिर्फ कराची रजिस्टर्स गाड़ियों को ई चलान दिए गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीर मोहम्मद शाह की जानिब से इसमें ट्रैकर्स लगा दिया जाएगा, कैमरे लगा दिए जाए, लेकिन शहर में सूरत हाल उसके बाद शहरियों का यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी चलान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया काशान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नॉर्थ कराची सेक्टर 5A2 में तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 17 साला नौजवान आबिद रईस के जाम बहक होने का दिलखराश वाक़या, जिसका मुकदमा बताया जा रहा है कि अब दर्ज कर लिया गया है। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में बच्चे के वालिद रईस अहमद की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल खता, कत्ल सबब और इसके अलावा गफलत लापरवाही से ड्राइविंग करने समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे में नामालूम वाटर टैंकर की ड्राइवर और मालिकान सईदुल्लाह और अब्दुल्ला को नामजद भी किया गया है। इसके अलावा इलाका मकीनों के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर भी कम उम्र था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची में पहली मरतबा ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन कैमरों के जरिए ई चालान किए हैं। ये बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सदर, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, फरेडी, इम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाकों में ड्रोन के जरिए 2 गाड़ियों को 10-10 हज़ार रुपये के चालान किए गए हैं। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम के जरिए ड्रोन के सदर के मुख्तलिफ इलाकों में निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम को ट्रैफिक पुलिस सेफ सिटी अथॉरिटी के नुमाइंदों के हमरा ऑपरेट कर रही है। ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम के जरिए नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर चालान किए गए हैं। DIG ट्रैफिक की जानिब से कहा गया है कि 29 दिसंबर के बाद जुर्माने की अदायगी की गई तो जुर्माना फिर डबल हो जाएगा। और पाकिस्तान के सनअती शोबे की तरक्की तो तोसी के लिए SIFC का अहम इकदाम सामने आया है। आपको ये बता दें कि 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 कराची एक्सपो सेंटर में शुरू हो चुका है। इवेंट को जनूबी एशिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री नुमाइश करार दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 4 रोज़ा नुमाइश में 10 से ज़ायद ममालिक के 850 नुमाइश कुनंदगान हैं और 2000 ब्रांड्स शरीक हो रहे हैं, जबकि 55,000 से ज़ायद बताया जा रहा है कि विजिटर्स की आमद भी यहाँ पर मुतवक्के है। अब रोड शो के बाद
बाद अब न्यूयॉर्क में भी PSL का इंटरनेशनल रोड शो मुनक्किद करने की तैयारी जारी है। PCB के मुताबिक रोड शो 13 दिसंबर को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे मुनक्किद किया जाएगा। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा रोड शो में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और सऊद शकील भी इवेंट का हिस्सा होंगे। रोड शो में सरमायाकारों को PSL की तिजारती अहमियत से आगाह किया जाएगा। तकरीब में क्रिकेट शायकीन, कॉरपोरेट नुमाइंदे, बिजनेस कंसल्टेंट्स और खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की बड़ी तादाद की शिरकत भी मुतवक्के है। PSL की 2 नई फ्रेंचाइजीज हैं जिनकी नीलामी आइंदा साल 6 जनवरी को शेड्यूल्ड है। आगे बढ़ेंगे। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल की कशमकश अब भी जारी है। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की टॉप पोजीशन बरकरार है। 113 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। आर्मी के एथलीट्स ने 50 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए हैं, जबकि वाबडा 46 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान नेवी का सोने के 24 तमगों के साथ तीसरा नंबर है। और अब आपको ये बताएं कि कराची का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में होने लगा है। माहिरीन माहौलियात की बढ़ती आलूदगी को काबू करने के लिए शहर में दरख्त लगाने की हिदायत सामने आई है। इसके बरखिलाफ शहर में तरक्याती कामों की आड़ में सालों पुराने दरख्त बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मरियम हसन। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची आज भी 6 नंबर पर आया है। शहर में आलूदा ज़रात की मिकदार जहां माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है, वहीं शहरियों को बुरी तरीके से बीमार भी कर रही है। वहीं दूसरी जानिब जहां माहिरीन माहौलियात ये हिदायत करते नज़र आ रहे हैं कि शहर में तेज़ी से दरख्त लगाए जाएँ, हरियाली में इजाफा किया जाए, वहीं दूसरी जानिब शहर कायद में तरक्याती कामों की आड़ में दरख्तों को काटने का सिलसिला जारी है। चाहे वो BRT मंसूबा हो या ग्रीन लाइन हो या उसके अलावा दीगर मंसूबों की बात हो। नुमाइश समेत जो है वो जेल चौरंगी और सिविल अस्पताल के अतराफ में जो है मुतअद्दिद दरख्त काटे गए हैं। माहिरीन माहौलियात ने कि अगर इन दरख्तों को बेदर्दी से काटने का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो कराची एक दिन नाकाबिले रिहाइश शहर हो जाएगा और यहाँ पर सांस लेना भी। आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे लाहौर का। यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है, जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बात की जाए तो 352 रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। अफजाल अब्बासी ज्वाइन करें। अफजाल, इतने इकदाम लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जूं का तू है मामला। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो कम नहीं हो सकी और एक बार फिर जो है लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त आ चुका है। और आज लाहौर जो है इसका मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स अल्लामा इकबाल टाउन में 945 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो अस्करी 10 है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 526 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कंटोनमेंट के इलाकों में 411 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा तिब्बी माहिरीन की जानिब से दिया गया है ताकि स्मोक के बायस पैदा होने वाली बीमारियों से रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।